सुपर फाउंडेशन के डिजाइन में गड़बड़ी था। उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में हमारी हाथें बंधी हुई रही। इसकी जांच उच्च स्तरीय अपने विभागीय मॉनिटरिंग के माध्यम से कराना। बिहार में एक बार फिर से पुल गिर गया। ये पुल वही है जो बार बार गिर रहा है। अब तक 3 दफे यह पुल गिर चुका है। इन 3 दफे पुल गिरने के बीच में 2 दफे सरकार भी बदल चुकी है, लेकिन नहीं बदला है तो पुल बनाने वाली कंपनी और इसका स्ट्रक्चर। मामला राज्य सरकार से लेकर कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी ना पुल के हालात बदले और ना ही इसे बनाने वाले लोगों की नीयत। अब जब पुल गिरा है तो फिर बवाल मचा हुआ है। सत्ता में बैठे हुए लोग ठेकेदारों को बचाने की कोशिश में है, सरकार को बचाने की कोशिश में है। इधर विभाग के मंत्री का सफाई अलग ही है। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि पुल गिरने में कुछ लोगों की लापरवाही है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं कानून के वजह से। अब साहब सवाल भी उठा रहे हैं तो किसके ऊपर? नीतीश कुमार के अधिकारियों के ऊपर। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पुल का काम एनडीए के सरकार में ही शुरू हुआ था। लेकिन दूसरे तरफ यह है कि पुल गिरने के बाद अब सत्ता और विपक्ष की तरफ से आरोपबाजी भी तेज हो गया है। इस पुल गिरने के बाद क्या कुछ कर रहे हैं विजय सिन्हा। साथ ही साथ ये पुल गिरने की घटना सीधे तौर पर नीतीश कुमार के सुशासन पर बड़ा सवाल है कि क्या नीतीश के सुशासन में एक ही पुल 3 बार गिर सकता है? ये बड़ा सवाल है। 2022 को गिरा था, उसके पहले भी IIT रुड़की से इसकी जांच कराई गई थी। इसके सुपर फाउंडेशन के डिजाइन में गड़बड़ी था। किसी ने PIL कर करके संवेदक को कहीं ना कहीं निर्देश मिला कि आप इसको हटा करके नए ढंग से अपने खर्च पर पुल बनाइए। संवेदक की संवेदनशीलता दिखाई नहीं पड़ी है। हमको इसको लेकर के बैठक भी किए हैं, 2 बार बैठक हुई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में हमारी हाथें बंधी हुई रही। माननीय उच्च न्यायालय को हम जरूर अवगत कराएंगे। इनके लापरवाही, गैर जिम्मेदारी, संवेदनहीनता जनता सफर कर रही है, सरकार की बदनामी हो रही है, विभाग पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और ये लोग जो EPC मूड पर काम करते हैं, ये नए नए टेक्निक निकालने वाले जो लोग हैं, इसकी मॉनिटरिंग हमने विभाग स्तर पर बैठक करके कहा है कि EPC मूड में डिजाइन करने वाले अपने मैक्सिमम इकोनॉमिकल प्रॉफिट के लिए करते हैं और ऐसे लोगों के डिजाइन पर हम आंख मूंद के भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसकी जांच उच्च स्तरीय अपने विभागीय मॉनिटरिंग के माध्यम से कराना हमने निर्देशित भी विभाग को कर दिया है। और विभाग गंभीरता के साथ ऐसे लोगों का जो बड़े बड़े बैनर के तले अपने को सुरक्षित कर लेते हैं, वैसे लोग नहीं बचेंगे। विभाग पूरी तरह से नज़र रख रही है, मॉनिटरिंग कर रहा है। और जहां पहले ये घटना घटित हुआ है, अगर जो पहले एक्शन लिया गया होता तो इस तरह की घटना घटित नहीं होता। लेकिन आगे हम लोग इसको गंभीरता से ले रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना घटित न हो। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।